फ्रांस, जहां एक तरफ सऊदी अरब ने बड़ा धूम धड़ाका शुरू कर दिया है और 156 को ऊपर का रास्ता दिखा दिया है। सऊदी अरब ने जो रूप दिखाया है वो पहले कभी नहीं देखा गया। तो वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में भारत के सबमरीन प्रोजेक्ट से बाहर होने वाले रूस ने पूरी दुनिया से तो जंग की ठान ली है, लेकिन भारत के लिए लगातार प्यार दिखा रहा है। आखिर क्या है मामला, जानेंगे क्या सब कुछ चल रहा है। यमन में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में हाल के दिनों में कई बार मोड़ देखने को मिला। एक वक्त ऐसा लगा जैसे कि हुती विद्रोहियों के हाथ तबाही का खजाना लग गया हो और इसका असर देखने को भी मिला। इन्होंने यूएई पर भी हमला बोल दिया, इन्होंने सऊदी अरब पर भी हमला बोल दिया और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को नाकाम करते हुए कई जगहों पर इनके मिसाइलों का असर भी देखने को मिला। वैसे आपको बता दें, इसके बाद से ही कमर कस लिया यूएई ने भी और सऊदी अरब ने भी। यहाँ तक कि यूएई ने तो आनन फानन में इजराइल के साथ कई समझौते कर डाले। आपको बता दें, यूएई और इजराइल के बीच जब से रिश्ते सही हुए हैं और अब्राहम अकॉर्ड संधि साइन हुई है, उसके बाद से ही यूएई को काफी ताकत मिलने लगी है इजराइल की तरफ से। और इस वक्त जियोपॉलिटिक्स कुछ ऐसा है कि इजराइल जिस देश की तरफ खड़ा हो जाए, टेक्नोलॉजी के मामले में वही देश आगे रहेगा, हथियारों के मामले में वही देश आगे रहेगा। अब मामला दरअसल जो यमन का हरद शहर है वहाँ से जुड़ा हुआ है। कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि इस हरद शहर पे सेना का कब्जा था, यानी कि सऊदी अरब यूएई की जो गठबंधन वाली सेना है और जो यमन की सरकार की है, उनका यहाँ पर कब्जा था। लेकिन अचानक से हुती विद्रोही आ गए और इन हुती विद्रोहियों ने 8 से अधिक सेना को मार दिया, 140 से ज्यादा घायल हो गए। सेना पर ये बहुत बड़ा हमला था हुती विद्रोहियों द्वारा और इनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये फिर यमन के सेना के अड्डों की तरफ बढ़ने लगे, ड्रोनों के साथ हमले भी शुरू करने लगे। ईरान के समर्थन से ये हुती विद्रोही कई इलाकों में कब्जा तो कर ही ले रहे थे, बल्कि गठबंधन की सेना पर भी भारी पड़ रहे थे। लेकिन सऊदी अरब और यूएई की गठबंधन ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू किया। वैसे आपको बता दे, कहा जा रहा है कि इजराइल और यूएई की मीटिंग के बाद से ही ये असर देखने को मिला है कि इस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है सऊदी गठबंधन। अब अचानक से हुए इस हमले में 156 हुती विद्रोहियों को एक साथ उड़ा दिया है सऊदी गठबंधन ने। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि जो हुती विद्रोही कई वाहन लेकर आए थे, उन वाहनों को भी उड़ा दिया गया है। इसके अलावे जो ड्रोन हमले कर रहे थे, 10 बम वर्षक ड्रोनों को भी मारकर गिरा दिया है। सऊदी गठबंधन का सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है यमन के ऊपर। खैर, इस इलाके में तो उधम मचा ही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के मुद्दे में भी उबाल अभी तक जारी है। पुतिन ने अब अल्टीमेटम दे दिया है अमेरिका को और नाटो को और अपने आखिरी इस जंग शुरू होने से पहले के संदेश में ये कहा है कि अमेरिका और नाटो हमारे सिक्योरिटी के बारे में, हमारी सुरक्षा के बारे में बताएं। यानी उनका कहने का अर्थ यही है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। इसका गारंटी अगर देता है अमेरिका और नाटो तो फिर ये युद्ध नहीं होगा, वरना ये युद्ध होगा। और आपको बता दें, इस वक्त अकेले पुतिन पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। जो मोड दिख रहा है, पुतिन को कोई दबाव में नहीं ला पा रहा है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक कमाल जरूर किया है और एक अंतिम कोशिश जरूर की है, जिसके बल पर ये कहा जा रहा है कि अब बाइडेन के हाथ में है इस जंग को रोकना और होने देना। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति ने दोनों ही देश के राष्ट्रपति को मिलने के लिए मनाया है और ये कहा है कि दोनों ही राष्ट्रपति मिले, आपस में बातचीत करें और कोशिश करें कि ये जंग रुक जाए। और ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन और पुतिन जल्द ही मीटिंग करने वाले हैं इस मामले को लेकर। लेकिन जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को सुरक्षा का भरोसा दिलाने वाला अमेरिका और नाटो अभी सिर्फ डिप्लोमेटिक कोशिश में ही जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक
हाइब्रिड वॉर छेड़ दी है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क में अलगाववादियों को हथियारों से लैस करके पर्दे के पीछे धमाकों को अंजाम देना कथित तौर पर शुरू कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि अलगाववादियों ने यूक्रेनी सेना के 16 ठिकानों पर भारी बमबारी की है। इस बीच खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसी ये दावा कर रही है कि पुतिन ने कथित रूप से हमले के लिए आगे बढ़ने का आदेश दे दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि रूस ने यूक्रेन के प्राइवेट बैंक JSC बैंक के ट्रांजैक्शन को भी हैक कर लिया है। और वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की बात करें तो वो पोलैंड पहुंचकर पड़ोसी देश यूक्रेन को सुरक्षा देने के नाम पर 16,725 करोड़ रुपए के 250 अब्राहम टैंकों की बिक्री की बातचीत भी शुरू कर दी है। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश हथियारों को बेचने में जुटे हुए हैं और बेलारूस में इधर पुतिन बेलारूस के शासक के साथ बैठकर मजे से देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके हाइपरसोनिक मिसाइलों का युद्धाभ्यास में शामिल होना हड़कंप मचा रहा है, क्योंकि ये दोनों नेता बैठकर अब हाइपरसोनिक मिसाइलों का युद्धाभ्यास देख रहे हैं। उस हर तरीके से अपने हर हथियार को आजमाने को तैयार दिख रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद और भी खतरनाक माहौल बन रहा है कि क्या रूस किसी भी हद तक जाएगा। इरादों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इस मामले में रूस अब रुकने वाला नहीं है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पर भारत का क्या रोल है, आपको बता दें, हाल ही में रूस ने भारत के प्रोजेक्ट P-75I से विड्रॉ कर लिया और ये कहा कि उसके पास AIP टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए ये जो भारत के 6 सबमरीन बनाने वाला प्रोजेक्ट है इसमें हम शामिल नहीं होंगे। पर 43,000 करोड़ रुपए कोई छोटी बात नहीं है, वो भी रूस को जब इस वक्त अर्थव्यवस्था की बेहद जरूरत है। पर कहा यह जा रहा है कि रूस ने ये सब कुछ किया है भारत के इशारों पर ही, क्योंकि अगर रूस और भारत के बीच ये डील होती तो प्रतिबंध लगते और प्रतिबंध के कारण ये सबमरीन अटक जाते। ऐसे में भारत चाहता है कि रूस न होकर कोई और देश हो ताकि प्रतिबंधों से बचा जा सके और संभवतः यह डील अब साउथ कोरिया को जाएगी। लेकिन इन सब के बीच UNSC में जिस तरीके से भारत रूस का समर्थन कर रहा है, एक तरीके से उसे लेकर रूस ने भारत की सराहना करनी शुरू कर दी है। रूस की तरफ से भारत के लिए बिल्कुल समर्थन वाले शब्द निकल कर आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, प्रोजेक्ट 75I से क्यों निकला होगा रूस? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।